नमस्कार प्यारे बच्चे, स्वागत है आपके अपने परिवार खुशी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम आप लोगों के लिए साइंस का एग्ज़ाम हुआ है तो उसका आंसर की लेकर के आए हैं, जिसमें सेट हमारा क्या है, सेट ई है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना अपना आंसर मिला लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है किसमें। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मछली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है। तो ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है, पीसीटी में। ठीक है, आप लोग आंसर मिलाते जाइए, हम सिर्फ आंसर बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसके तंत्र को कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, क्या विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं पाचन तंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मेरुज्जू के आघात से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो मधुमेह रोग हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो क्या होगा, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होगा लीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पादप हार्मोन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। पादप हार्मोन क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन। क्या कहलाता है, फाइटो हार्मोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। कहता है पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, क्या होगा। तो इनका आंसर होगा ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है मीथेन के अणु का आकार होता है। मीथेन के अणु का कैसा आकार होता है, समचतुष्फलकीय। कैसा होता है, ऑप्शन नंबर सी यानी समचतुष्फलकीय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या होगा इनका आंसर। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एल्केन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है एथिलीन का IUPAC नेम है, मतलब IUPAC नाम क्या है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा एथीन यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मैंडरीप की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, क्या थी। तो इनका कमी था ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन के उचित स्थान नहीं देना। ठीक है, चलिए इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 15 अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूलैंडस, क्या न्यूलैंडस के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा, क्या होगा इनका राइट आंसर। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा Na2O यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो ये हो जाएगा क्या, अभिसारी, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखिए, कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो क्या होगा? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कैसी होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल दर्पण से। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल दर्पण से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कैसी होती है? तो कम होती है। कैसी होगी? कम होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? आपका कह रहा है कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? तो क्या होगा? अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी, यानी अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो क्या हो जाएगा इनका राइट आंसर? इनका राइट आंसर होगा शकरकंद। क्या होगा? इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या होगा? चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में किसको जल में डुबो कर रखते हैं? तो किनको जल में डुबो कर रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को क्या करते हैं? जल में डुबो करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अधात्री, यानी गैंग। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी Na को। किसको? Na को। Na को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कह रहा है कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोने में Cu यानी कॉपर मिला करके क्या किया जाता है? मिश्र धातु तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सिलिकॉन है एक, मतलब सिलिकॉन क्या है आपसे वो पूछ रहा है। तो सिलिकॉन एक क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, तो इनका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में। क्या होगा? उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई कैसी होती है? तो इनका आंसर आप लोग 1 मिनट रुक जाइए कि 34 का राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे फेराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिनमें शामिल है, क्या शामिल है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इनका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है क्या? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। क्या होगा इनका राइट आंसर? इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? तो क्या होगा इनका राइट आंसर? इनका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी समान प्रकार के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो क्या होगा इनका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो समूह द्वितीय का क्या है? ये समूह है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका डी। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ईरिश। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ईरिश। आगे देखिए, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, यानी मतलब सभी इनके क्या थे? उद्देश्य थे। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए क्या कहता है। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो इनका भी राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी पुनः उपयोग, पुनःचक्रण, कमी, इनमें सभी। तो इनका भी राइट आंसर यानी 45 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। चलिए आगे देख लेते क्या कहता है। निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, वन भी है। इनमें से नहीं, एक मिनट देखिए, कोयला नहीं है, वन भी नहीं है, पेट्रोलियम, यानी इनमें से कोई नहीं है ही नहीं कोई नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, चलिए तो इनका राइट आंसर क्या होने वाला है? इनका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी मीथेन। क्या होगा? मीथेन इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है कम खाने से, सामान्य खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। देखिए इनका हो जाएगा क्या? लंबे समय तक भूखे रहने से इनका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे। पीत रस स्रावित होता है कहाँ से? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? क्या होगा? अवशोषण अवरुद्ध करना। क्या कार्य होता है इनका? अवशोषण को अवरुद्ध करना इनका कार्य होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका ए। ठीक है, आगे देख लीजिए। 51 का मुख गुहा का पिछला भाग है। क्या होगा? मुख गुहा का पिछला भाग ग्रास नली कहलाती है। ठीक है, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रास नली कहलाती है। आगे देखिए। 52 का बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ठीक है, क्या होगा इनका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। आगे। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? ऑक्सीजन का मूल स्रोत होता है CO2। आगे देख लीजिए। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ATP। क्या होगा इनका राइट आंसर? इनका राइट आंसर ATP हो जाएगा। आगे देख लीजिए। कह रहा पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। आगे।
प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? तो क्या होगा? रक्त पट्टिकाणु पाए जाते हैं। क्या होगा इनका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए, क्या कहता है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो इनका ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा, प्यूबर्टी। क्या होगा? प्यूबर्टी इनका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में उपयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो डायफ्राम, कॉन्डम, कॉपर एवं लूप, इनमें से सभी। देखिए इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एटाविज्म का क्या अर्थ है? तो एटाविज्म का अर्थ होता है संतति में जनकों के गुणों का आना, संतति में जनकों के गुणों का नहीं आना, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी होने वाला है इनका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। क्या होगा? जीनोटाइप। क्या होगा? जीनोटाइप इनकी जीनी संरचना कहलाती है। आगे देख लीजिए, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, देखिए जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। क्या होगा? DDT इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लीजिए, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? शाकाहारी, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, CFC का व्यापक उपयोग होता है जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनरों में, इनमें से सभी। तो क्या होगा इनका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी। चलिए आगे देख लीजिए, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो इनका राइट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर बी। इनका राइट आंसर ऑप्शन में f गुना p बराबर 1। ठीक है, आगे देख लीजिए, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो क्या होगा? फिल्म, ऑप्शन नंबर सी। आगे, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। क्या? 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। इनका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर या और अनंत। चलिए आगे देख लीजिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा? काला, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है कौन? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, क्या? जरा दृष्टि दोष। आगे देख लीजिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है। क्या? ओम, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। चलिए उम्मीद करेंगे आप लोग क्या करेंगे, आंसर मिला लेंगे। ठीक है, और 80 है और 70 तक हुआ। ठीक है, देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो इनका राइट आंसर होने वाला है 0.23। ठीक है, एक जूल में कितनी कैलोरी? तो 0.23। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 73 का क्या होगा? कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव है क्या? ब्यूटेन।
क्या होगा इनका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, क्या? कोयला तथा पेट्रोलियम, यानी ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, आगे देखिए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं वैद्युत संयोजी। क्या होगा? वैद्युत संयोजी इनका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होने वाला है। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? क्या होगा इनका राइट आंसर? इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में किसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इमली में। ठीक है, आगे देखिए। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, तो देखिए 80 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग आंसर मिला लेंगे। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।